नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बहुत सारे बच्चों का एक जो प्रायर डाउट होता है या बहुत सारे बच्चों को हम लोगों ने देखा है कि वो बेसिकली कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसके कारण उनका प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं निकल पाता। उन्हें लगता है कि मैंने अपना एफर्ट तो 100% किया है लेकिन कुछ ना कुछ कमी रह गई है। आज मैं उस पर थोड़ा डिटेल बात करने वाला हूं। मैं आपको डिटेल बताने वाला हूं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आप अगर अवॉइड करेंगे तो यस, आपकी मिस्टेक जो है वो ओवरकम होंगी और आपके सिलेक्शन पाने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। तो मैं आपको 10 रीजन यहां पे बताने वाला हूं कि एज अ स्टूडेंट आप फेल क्यों होते हैं, कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक आप कर रहे हैं जिनको आपको अर्ली समझना पड़ेगा ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस यहां पे बढ़ जाएं। ठीक है, चलिए नंबर 1 पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर मैं देखूं तो आप कभी भी ये चीज जो है वो मोस्टली स्टूडेंट के बीच में होती है। आपको लगता है बीआईपीओ का नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये बहुत गलत अप्रोच है। मतलब आपको अगर कैलेंडर पता है कि आईबीपीएस ने कैलेंडर दे दिया है और लेट्स सपोज मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आरआरबी का नोटिफिकेशन मई में आ गया, तो मई में अगर नोटिफिकेशन आया, फरवरी में उसने कैलेंडर दे दिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कभी भी नोटिफिकेशन आने के बाद अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि शायद आपका सिलेक्शन ना हो, क्योंकि इट टेक्स अ टाइम। लर्निंग ऑलवेज टेक्स अ टाइम, राइट। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल ना करें, पहले से ही अपनी तैयारी जो है वो प्रॉपर आप स्टार्ट करके रखें। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डू नॉट हैव अ प्लान। देखिए, एक चीज होती है कि चलो मान लिया आपने पहले से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब आप अगर इस तरह से पढ़ रहे हैं कि नहीं यार, 1 घंटे आज मैं कर लेता हूं, फिर कल मैं 2 घंटे करूंगा, फिर मैं परसों यहां पे 3 घंटे करूंगा, या फिर मैं 4 घंटे करूंगा, तो आपको अगर प्लान ही ना पता हो तो आप उसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? आप मुझे बताइए, एक ट्रेन को अगर दिल्ली से मुंबई जाना होगा तो उसको एक ट्रैक पता है ना कि हाँ, इस ट्रैक के थ्रू इतने टाइम पे उसे पहुंचना होगा, और वो ट्रेन लगभग पहुंच भी जाती है, कभी कभी 1-2 घंटे का ऊपर नीचे हो जाता है। तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आपकी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, राइट। ठीक है, लेट सपोज अगर आपने शुरू किया कि नहीं यार, मुझे रीजनिंग को समय देना है एटलीस्ट 2 आवर डेली, लेट सपोज आपने इंग्लिश को समय देना है आपको एटलीस्ट 1 आवर डेली, तो आप मेक श्योर करिए कि आप इसको प्लान के अकॉर्डिंग करिए। ये बहुत जरूरी है कि आप प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपके सिलेक्शन पाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है कि मॉक टेस्ट की भी भूमिका यहां पे इंपॉर्टेंट है। तो आप जब भी अपनी स्ट्रेटजी प्लान करें तो आप मॉक टेस्ट को भी जरूर से जरूर यहां पे प्लान कर लें। मॉक टेस्ट से क्या हो जाएगा कि आप धीरे धीरे अपने लेवल को देखते जाएंगे और कहां पे आपसे गलतियां हो रही, कहां पे मिस्टेक हो रही, किसको आपको अवॉइड करना है, वो सब चीजें आपको धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो सेकंड मिस्टेक्स आपकी ये हो गई। अगले पे अगर मैं जाऊंगा, सेल्फ स्टडी को लोग बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। मतलब कारण ये है कि लेट सपोज मान लीजिए आपने एक क्लास करी, सिलॉग की आपने मेरी क्लास करी, सिलॉग आपका बेसिक क्लियर हो गया। अब आपको लगता है कि बस अब सिलॉग क्लियर ही हो गया है, आप कहीं कोई डाउट है ही नहीं। भाई साहब, ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए आपने मेरी क्लास करी, अच्छी बात है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आ गए हैं, लेकिन आप ये जान लीजिए, जब आप मेरी क्लास से बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अभी आपने तैयारी स्टार्ट करी और आप खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एज्यूम करिए आपने 10 क्वेश्चन किया, 10 क्वेश्चन आपने किया, तो आप ये मेक श्योर हो जाइए कि आपके 7 क्वेश्चन हो सकता है ट्रू हो जाए, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे आप गलती करेंगे। ये एक लर्निंग की प्रोसेस है कि आपको परफेक्ट तब होंगे, आपने बेसिक क्लास किया, आपने प्रैक्टिस पे आए, आप 7 क्वेश्चन किया आपने, 2 से 3 क्वेश्चन गलत हो गए। अब आप क्या करेंगे? इन 2 से 3 क्वेश्चन की सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे कि हाँ यार, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट मतलब मिस्टेक हो गई, ऑल का कॉन्सेप्ट कहां दिक्कत रह गया, सम नॉट का कॉन्सेप्ट कहां दिक्कत रह गया। जब आप इनको ओवरकम करेंगे तो अगली बार जब आप 10 क्वेश्चन वापस से कर रहे होंगे तो हो सकता है इस बार आपके 8 ट्रू हो जाएं, 2 आपके फिर गलत हो जाएं। तो वंस अगेन आपको इन 2 क्वेश्चंस को फिर से देखना है कि आपसे क्या मिस्टेक हुई है। जब आप इनको प्रॉपर एनालाइज करेंगे तो हो सकता है अगली बार आपने 10 क्वेश्चन किए और आपके 9 क्वेश्चन यहां पे सही हो गए, एक आपका गलत हो गया। और जब आप फिर से मिस्टेक करेंगे, फिर से मिस्टेक को देखेंगे, तो हो सकता है अगली बार आपने 10 क्वेश्चन किया, 10 के 10 आपके सही हो जाए। तो इंपॉर्टेंट है कि आपने बेसिक पैटर्न पढ़ लिया है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी। इस चीज से कभी मत भागिएगा, और सेल्फ स्टडी को आप जितना टाइम देंगे ये आपके सिलेक्शन की राह को उतना आसान करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैंने अभी अभी आपसे कहा कि लोग मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज की भूमिका नहीं समझते हैं। सी देखिए, एज अ टीचर मैंने आपको रीजनिंग पढ़ा दिया, ठीक है, रीजनिंग का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि क्या टॉपिक है, किस तरह से क्या क्या आपको करना है। मान लीजिए आपको आ भी रहा है, आपको सिलॉग, इनइक्वालिटी, पजल सब कुछ आ रही है, लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट मतलब होता है टाइम, भाई मेरा तो मतलब है मॉक टेस्ट का मतलब टाइम, यानी आपको 20 मिनट का एक बफर टाइम दिया जाता है, इसमें आपको 35 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भले क्लियर हो, लेकिन अगर आप इस पैटर्न से फैमिलियर नहीं होंगे तो सिलेक्शन आपका नहीं होगा, सिलेक्शन में आप रुक जाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि आपको टाइम बाउंडेड मैनर में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा, मॉक के कई और फायदे होते हैं। मान लीजिए आपने मॉक दिया, ठीक है, मॉक आपने दिया और 35 क्वेश्चन में से लेट सपोज आपने 30 क्वेश्चन किए, तो आपको मॉक जब रिजल्ट बताएगा ना, तो एग्जैक्ट आपको बता देगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन में कितना टाइम लिया, कौन सा क्वेश्चन आपसे गलत हो गया, उसमें क्या गलत हुआ है, उसका एक्सप्लेनेशन आपको देता है। तो मॉक आपका, दो तरह के टीचर हैं, एक तो मैं हूं और एक मॉक है, तो आप उनको भी कमजोर मत आकिए, वो आपके लिए मेरे बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर मान लीजिए रीजनिंग का कॉन्सेप्ट मैंने पूरा बता दिया है, तो मॉक ही अब आपको आगे का रास्ता बताएगा। तो हमेशा एक चीज जरूर करें, मॉक को ऑलवेज रियल एग्जाम की तरह ट्रीट करें। देखिए, जो आप मॉक दे रहे हैं घर पे या जो आप एग्जाम सेंटर में एग्जाम देते हैं, उन दोनों एग्जाम में कोई अंतर नहीं होता। मतलब हम भी आपको वही इंटरफेस देते हैं, मॉक टेस्ट जो आप एग्जाम में रियल एग्जाम देते हैं वो भी आपका सेम होता है। अगर आप घर के मॉक को रियल एग्जाम की तरफ जो है वो ट्रीट करना स्टार्ट करेंगे, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। आप मॉक दीजिए, लेट सपोज 100 नंबर का पेपर है, 60 नंबर आपने कर लिया, 40 आपसे नहीं बना, तो वो 40 जो है वो आपकी गलतियां थी। तो उन गलतियों को एनालाइज करिए, क्या मिस्टेक हुई है, उनको आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं, और इसके थ्रू जितना आप गलतियों को ओवरकम करते जाएंगे, अगली बार मॉक दिया, हो सकता है 60 का 61 आ जाए, अगली बार फिर आपने मॉक दिया 61 का, ये प्रोसेस है जो धीरे धीरे आपकी बढ़ती जाएगी। और वो कब होगी, जब आप अपनी मिस्टेक्स को प्रॉपर एनालाइज करते जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, मॉक को कभी भी आपको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक पॉइंट है कि कभी भी नॉट एनालाइजिंग देमसेल्फ, यानी आपको ये नहीं समझ में आता, जैसे लेट सपोज मान लीजिए आपका मैथ अच्छा है, ठीक है, एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आपका मैथ यहां पे अच्छा है, ठीक है, लेट सपोज आपकी इंग्लिश अच्छी है, लेट सपोज आपका रीजनिंग भी अच्छा है, लेकिन आपका जीए जो है वो कमजोर है और आपको लगता है कि मैं इन 3 सब्जेक्ट के मत्थे जो है वो मेंस को क्रैक कर लूंगा। नो डाउट, इसमें अच्छी चीज है कि आपकी ये अप्रोच अच्छी है, लेकिन अगर ये सब्जेक्ट भी आपको 40 नंबर दे रहा है, तो आपको यहां भी अपने आप को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं। मतलब आप इनके कॉन्फिडेंस के चक्कर में इसकी वैल्यू को कम मत करिए। तो एनालाइज करिए खुद को, कहां पे आपसे गलतियां हो रही हैं, कौन सी चीजें आप मिस्टेक, क्योंकि आपको देखिए जीए में लेट सपोज आपका पैटर्न कम ज्यादा है, तो आपको गाइड करने के लिए एक्सपर्ट है ना, वो आपको बताएंगे ना कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये तरीका है, ये तरीका है, आप उसको फॉलो तो करिए। एज अ टीचर हमारी यही जिम्मेदारी है कि आपको रीजनिंग में जहां प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे बताइए, मैं आपको ओवरकम करने का तरीका बताऊंगा, लेकिन आप पूछिए तो सही, आप तरीका जानिए तो सही। तो कभी भी किसी भी एक सब्जेक्ट को या कोई भी ऐसी छोटी स्ट्रेटेजी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, राइट, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला पॉइंट मैं बस इसी पे सीधे जो है वो क्लियर कर दूंगा कि आपके पास राइट गाइडेंस की कमी होती है अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं है तो। मतलब मैं सिंपल ये कहूंगा, एज अ टीचर मैं आपको बता सकता हूं कि आपको बैंकिंग एग्जाम कैसे क्रैक करना है, मैं आपको बता सकता हूं कि रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बता सकता हूं कि टॉपर जो है वो कैसे करते हैं, लेकिन वो चीज आपको सीखने की एक ललक होनी चाहिए। आप देखिए, मैं आज भी टेलीग्राम पे बच्चों को रिप्लाई करता हूं, जब जब मेरे पास जो है वो समय मिलता है, हर बच्चे का डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूं। क्यों? क्योंकि एक बच्चा राइट गाइडेंस चाह रहा होता है। आप मुझसे पूछिए ना, एक नहीं 10 सवाल पूछिए, 10 नहीं 20 सवाल पूछिए। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्लास खत्म होते ही आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछिए, मैं एश्योर करता हूं कि मैं आपको इसका आंसर प्रॉपर दूंगा, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा ना। आप जानते हैं कि मेरी इस चीज में एक्सपर्टीज है, तो मैं आपको एक सही गाइडेंस दे सकता हूं, तो आपको सही गाइडेंस की आवश्यकता है। वो कहते हैं ना कि अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको डॉक्टर से पूछने की आवश्यकता नहीं है। गॉट इट?
अगर आपको डॉक्टर बनना है तो इंजीनियर से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए अगर आपको एक बैंकर बनना है तो आपको वो बैंक एग्जाम्स के जो भी एक्सपर्ट हैं, जो भी वहां पे उसको प्रोफेशनल गाइडेंस कर रहे हैं, आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा ताकि आपका कैरियर संवर जाए। आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मैंने देखी है एक स्टूडेंट्स की। मतलब आपको लगता है आपके पास समय ही नहीं है। आपने कभी रियलाइज किया कि आप जब मोबाइल में फेसबुक खोलते हैं, आजकल तो एक नया ट्रेंड आया है इंस्टाग्राम की रील देखना। ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम की रील के बाहर तो कोई दुनिया ही नहीं है। लोग खोलने बैठ जाते हैं तो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे कब पार कर देते हैं पता ही नहीं चलता। मैंने तो यह भी देखा है कि आजकल लोग 2 घंटे के स्टडी प्लान करते हैं, ठीक है, 2 घंटे का स्टडी प्लान किया, 40 मिनट में उनका मन थोड़ा सा कि यार चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, इस चक्कर में वो मोबाइल खोले, इंस्टाग्राम देखना चालू किए और हो गया भाई, अगले 1.5 घंटे तो इंस्टाग्राम पढ़ रहे हैं। वो 40 मिनट उन्हें स्टडी पढ़ी होगी, लेकिन 2 घंटे जो उन्होंने टाइम बनाया था, बचे हुए टाइम पे केवल इंस्टाग्राम खेल रहे हैं। और आप कहते हैं आपके पास समय नहीं है। अरे भाई समय है, भाई समय है आपके पास, आप उसको निकालना तो सीखिए। कहां समय आपका बर्बाद हो रहा है एक बार देखिए तो सही। आपको पता चल रहा है कि आपका फोकस कहां कहां जा रहा है। और जब आपने देखा होगा वो लेंस वाला कॉन्सेप्ट देखा होगा कि अगर हम उसको सूरज के नीचे रखते हैं तो एक जगह फोकस करने पे ही आग लगती है। अगर हम उसको ऐसे हिलाएंगे तो शायद वो आग नहीं लग पाएगी। तो फोकस बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बेहतर हो। आपको ये तय करना पड़ेगा कि अगर आपके पास 24 घंटे हैं तो वो 24 घंटे में आप कितना टाइम स्टडी को देंगे, किस किस टाइम पे कौन से सब्जेक्ट को देंगे, कब मॉक देंगे, मॉक को एनालाइज कब करेंगे, ये सब आपको पता होना चाहिए। जब आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा। और एक चीज मैं आपको और चीज बता देता हूं, जितना ज्यादा आप टाइम मैनेज करते जाएंगे, टाइम बैलेंस करते जाएंगे, उतना आपको रियलाइज होगा कि अभी आपको और टाइम मैनेज करने की आवश्यकता है। जो लोग टाइम को मैनेज ही नहीं करते उनको लगता है कि यार समय तो मेरे पास है ही नहीं, लेकिन जो टाइम को बैलेंस करना स्टार्ट कर देते हैं उन्हें रियलाइज होने लगता है कि यार अभी तो मुझे बहुत पढ़ने की आवश्यकता है और स्ट्रिक्ट मुझे डिसिप्लिन क्या कहते हैं अपनाना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रॉब्लम्स अच्छे से क्लियर हो जाए। बिना स्ट्रेटेजी के कुछ भी संभव नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि हम रिवीजन नहीं करना चाहते, जो कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया। हमने यहां पे स्टडी तो कर ली, मैंने सिलॉक की क्लास तो कर ली। अरे भाई क्लास करने से कॉन्सेप्ट थोड़ी, ठीक है कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए, अगर डेप्थ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो क्या करेंगे सर, हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा हमें समय देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा समय हमें प्रॉपर देना पड़ेगा। हमें खुद से एक बार रिवीजन के लिए समय यहां पे निकालना पड़ेगा कि भाई रिवीजन के लिए इस टाइम पे ये बेहतर है, ये टाइम बेहतर है। जितना ज्यादा आप रिवाइज करते जाएंगे, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये अगर आपने ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है तो कोशिश करें कि आप 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। 20 क्वेश्चन में से हो सकता है 15 सही हो, 5 गलत हो जाएं, तो वो होंगे, वो तब तक होंगे जब तक आप उसमें निपुण नहीं हो जाते। सिलॉक का आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, प्रैक्टिस करिए, 20 में से हो सकता है 15 सही 5 गलत हो जाए, तो वो होंगे, पर रिवाइज करेंगे तब आपके 20 में 20 सही होंगे। अगर आपने आज बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और आप अरे अब तो मुझे आ रहा है, आप यकीन मानिए 10 दिन बाद आप 20 क्वेश्चन करेंगे, आपके 10 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। रिवीजन में बहुत ताकत होती है, राइट, ठीक है। रिवीजन, वो आपने देखा होगा ना, वो मोहम्मद अली ने क्या कहा था कि मैं मुक्के को 10 तरह से नहीं मारता हूं, मैं एक मुक्के को 10 तरह से मारता हूं। मतलब मैं 10 अलग अलग तरह से मुक्का नहीं मारता हूं, मैं एक ही प्रकार के मुक्के को 10 बार मारता हूं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना उस चीज में आप परफेक्ट होते जाएंगे। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, राइट, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर की अपनी एक इंपॉर्टेंट भूमिका है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे सिंपल कहूं कि आप आरबीआई असिस्टेंट का पेपर दे रहे हैं, ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट आप दे रहे हैं, अब आपको पता ही नहीं है कि लास्ट ईयर क्या क्या पैटर्न पूछा गया, क्या लेवल था और किस तरह का सवाल आया था, तो आप शायद उतना बेहतर तरीके से 2023 या 24 के एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो यह बहुत जरूरी है कि आप पहले देख लीजिए कि जो 21-22 का पेपर हुआ था उसमें आरबीआई असिस्टेंट में मैथ क्या पूछा गया था, रीजनिंग क्या आई थी, इंग्लिश क्या आई थी,
आप जब ये पैटर्न जान जाएंगे तो आपको 2023 के लिए कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अच्छा सिलॉक तो पूछा गया था लेकिन लेवल बहुत ज्यादा नहीं था। पजल ये पूछी गई थी लेकिन लेवल जो है वो मॉडरेट नहीं था, आसान था, तो मैं कर तो सकता हूं, बस बेसिक फंडामेंटल मुझे पढ़ना है। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको एक्चुअल का ये बता देता है कि पहले सवाल क्या पूछे गए हैं और आगे सेम पैटर्न के सवाल क्या आ सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर पैटर्न को इग्नोर बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट पे आते हैं। सोशल मीडिया का एडिक्शन एक प्रॉब्लम है, नो डाउट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये चीज आप नहीं छोड़ पा रहे हैं ये भी मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने अभी अभी कहानी बताई आपको कि लोग इंस्टाग्राम पे बैठना स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे कैसे मतलब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है, और लोगों को ये लगता है कि अरे सर मेरे पास तो समय नहीं है। सोशल मीडिया देखिए किसी भी चीज का सदुपयोग करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा है। अब मैं कहूं आप शक्कर घर में है तो लिमिटेड खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अनलिमिटेड खाना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत प्रॉब्लम है। आप अगर नॉर्मली पानी भी या खाना भी अनलिमिटेड खाएंगे तो उसका भी नुकसान है। तो सोशल मीडिया है अच्छा, आप इसको ये सोच के इतना यूज करें कि हाँ यार, लेट सपोज मान लीजिए 2 घंटे की स्टडी आप कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट ही मुझे अगर देना होगा तो मैं सोशल मीडिया पे दूंगा। तय कर लीजिए अपने लिए, क्योंकि ये आपके कैरियर का सवाल है। समझिए कि समय बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी उम्र अभी क्या हो सकती है, लेट सपोज मैं कहूं 20 से 28 के बीच में, ये वो गोल्डन पीरियड है जहां पे आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं, अपनी लाइफ को स्टेबल कर सकते हैं। यकीन मानिए 28 साल के बाद जब आप 30 पार हो जाएंगे शायद आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ पछतावा आपके पास रहेगा, और पछतावा बहुत दुख देता है। पछतावा एक इंसान के जीवन में बहुत दुख देता है। तो ध्यान रखिएगा, सोशल मीडिया के एडिक्शन आज आपको जरूर है, लेकिन अगर आप इसको लगातार ऐसे ही करते रह गए तो जिस दिन समय निकल जाएगा उस दिन सोशल मीडिया में जितना आप समय बिताए हैं ना वो भी आपको बहुत दुख देगा। तो समय की वैल्यू समझिए, ये आपके लिए काफी एक इंपॉर्टेंट टिप मैं दे रहा हूं। लाइफ का सवाल है, ऐसे इसको हल्के में हम नहीं ले सकते हैं, राइट? ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताना चाहूंगा। जैसे आप देख सकते हैं बैंक महापैक है, इसमें 1 साल तक आपको सारे कोर्सेज यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर मिल जाएंगे, जिसकी फी यहाँ पे 2499 है। और अगर मैं बैंक महाविश्वास पैक देखूं तो इसमें सारे जो बैचेस हैं वो आपको 2 साल तक 3999 में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रॉपर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने स्पेशल गिफ्ट आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, जिसमें ऑल इंडिया मॉक टेस्ट IBPS PO का हम आपको दे रहे हैं। SBI PO प्री का कंप्लीट यहाँ पे 3 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस RBI असिस्टेंट का भी फ्री मॉक टेस्ट आपको हम प्रॉपर यहाँ पे दे रहे हैं, राइट? ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारा जो एक नया बैच लॉन्च हुआ है जिसको हम बोलते हैं अचीवर 3 क्या कहते हैं 3.0, अगर आप इसको अवेल करेंगे तो इसके साथ आपको 2.0 बैच भी यहाँ पे प्रॉपर मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज और कि एक आपका यहाँ पे विजन 2.0 का भी बैच है, जिसको आप देख सकते हैं कि अगर आप ये वाला बैच अवेल करते हैं तो आपका ये कंप्लीट प्री प्लस मेंस का जो है वो फ्री बैच पहले वाला ऑलरेडी आपको साथ में मिल जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, राइट? आपके कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा। फिलहाल के लिए सेशन को अभी इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।